जय सिया राम। ईरान एक ऐसा देश है जो इस समय पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 28 फरवरी से चल रहा कन्फ्लिक्ट जो अब वार का रूप धारण कर चुका था, ये ईरान में पॉलिटिकल क्राइसिस लाएगा या अचानक से ईरान का उदय होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से ईरान के 47वें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इस बार की वर्ष कुंडली गुरु में राहु की अंतर्दशा प्लस शनि का प्रभाव बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ईरान पर फिर से बड़ा हमला होगा? क्या अंदरूनी विद्रोह बढ़ेगा या ईरान दुनिया को चौंकाते हुए एक मजबूत और सशक्त देश बनकर के उभरेगा? आज हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर ईरान के भविष्य का सबसे गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी हमने एक विश्लेषण ईरान की कुंडली को लेकर किया था, जिसमें हमने बताया था कि ईरान की कुंडली फट चुकी है। और वही हुआ। 28 फरवरी को जब युद्ध हुआ तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला ख़ोमेनी की मृत्यु हुई युद्ध के दौरान, और भी कई वरिष्ठ नेता मारे गए। ये इस भविष्यवाणी पूरी तरह हमारी सत्य साबित हुई। लेकिन अब जरा रुक कर सुनिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो आप वास्तव में एक बहुत बड़ी सच्चाई को मिस कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से ईरान का 47वां वर्ष शुरू हुआ और उसी समय एक्टिव हुआ गुरु में राहु, राहु में शनि का खतरनाक कॉम्बिनेशन, जो साधारण योग तो कतई नहीं है। अक्सर वैदिक ज्योतिष की गणनाओं में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी भी देश की कुंडली में राहु और शनि एक साथ एक्टिव होते हैं तो पहले कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके बाद उस देश पर क्राइसिस आता है, लेकिन अंततोगत्वा एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिलता है। तो क्या ईरान किसी बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर गेम है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में दुनिया क्या एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? यह जानने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि ईरान की कुंडली क्या कहती है, ईरान के बर्थ चार्ट में क्या सीक्रेट राज छुपा हुआ है। ईरान की कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली ईरान की है। बृहस्पति लग्न में उच्च का है और लग्नेश चंद्रमा 11वें भाव में उच्च का है। इसका मतलब ये निकलता है कि ईरान आंतरिक रूप से अत्यंत ही सुदृढ़ और मजबूत देश है। इतना ही नहीं, प्रत्येक क्राइसिस के बाद ईरान वापस रिकवरी की क्षमता भी रखता है। सूर्य प्लस शनि प्लस नीच का बुध 9th हाउस में ईरान की कुंडली में बैठा हुआ है। ये बहुत ही डेंजर जोन कंबो बनाता है ईरान के लिए।
क्योंकि इसके कारण आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं देश में, फॉरेन पॉलिसी में से टेंशन उत्पन्न होती है और अचानक से युद्ध जैसी स्थिति आती है। पहले भी अनेक वर्षों तक ईरान इराक के साथ युद्ध कर चुका है। जून 2025 में भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और अब 28 फरवरी से जो अनवरत संघर्ष चल रहा था वो टेम्परेरी रूप से 8 फरवरी को, तो वो 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ। क्या ये सीज फायर एक मिस फायर बनने वाला है? क्योंकि संकेत साफ मिल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव बढ़ने के योग उत्पन्न हो रहे हैं। ईरान की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश बन करके एकादश भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि ईरान के शासन को जनता का पूरी तरह समर्थन मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं का और पब्लिक का स्टार है और वो उच्च का बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान की जनता क्राइसिस में भी यूनिटी दिखाएगी ही। जैसे आप सोचिए कि 7 अप्रैल 2026 को जब ट्रंप साहब ने कहा कि हम एक सिविलाइजेशन समाप्त करने जा रहे हैं, तो उस रात ईरान के पूरे देश में ऐसा माहौल था कि पूरी जनता सड़कों पर उतर आई थी और जितने पावर हाउस हैं या मेन बिल्डिंग्स हैं उनको चारों ओर से मानव श्रृंखला बना करके घेर रखा था। इतनी सपोर्ट ईरान की जनता क्राइसिस में भी ईरान की सरकार को देती है। अचानक से रिकवरी करेगा, यानी ईरान को कितना भी कोई बर्बाद करने की कोशिश कर ले, ईरान फिर से उठेगा ही उठेगा, तरक्की करेगा ही करेगा। संघर्षों में ही उसका निखार आएगा, जैसे सोना तपने के बाद ही निखरता है। अब सबसे जो खतरनाक युति है, सेकंड हाउस में ईरान के शनि और राहु एक साथ युति करके बैठे हैं और शनि रेट्रोग्रेड है और राहु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहता है। इसीलिए सेकंड हाउस ईरान के लिए मेदनी ज्योतिष कहता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश पर हमेशा रहेंगे। इस जो रिजीम चेंज 1979 में हुआ था, उसके बाद से लगभग लगातार ईरान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है और सैंक्शंस के कारण ईरान को प्रेशर में आना पड़ता है और इंटरनल इनस्टेबिलिटी होती है। यह कॉम्बिनेशन किसी भी देश के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रगल दिखाता है, यानी कि ईरान की कुंडली ये बता रही है कि उसको हमेशा ही स्ट्रगल का, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वही इस पूरे एनालिसिस का सबसे खतरनाक हिस्सा साबित होने वाला है। वर्ष कुंडली में 7th हाउस में बन रहा है मंगल प्लस राहु प्लस बुध का योग। मेदिनी ज्योतिष में ये संयोग सीधा सीधा संकेत देता है कि युद्ध का टकराव होगा, युद्ध भी होगा, टकराव भी होगा और अचानक मिलिट्री को एक्शन लेने पड़ सकते हैं। और जब इसके साथ 8th हाउस में सूर्य और शनि बैठ जाए तो ये संकेत और भी खतरनाक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ईरान को अचानक से अटैक का सामना करना पड़ेगा, यानी ईरान के ऊपर अचानक अटैक हो गया। जैसे कि 28 फरवरी 2026 को वार्ता चल रही थी समझौते के लिए, लेकिन अचानक से 28 फरवरी को अटैक कर दिया गया। हिडन ऑपरेशंस का सामना करना पड़ता है या ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुनिया को चौंका देती हैं।
तो क्या ईरान किसी बड़े कदम की तैयारी में लगा हुआ है? बहुत ज़्यादा संभावना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। इसके अलावा कोई दूसरा देश ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखिए, ऐसे योग अचानक से दुनिया का इतिहास बदलते हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है, जिसमें राहु का अंतर है, शनि का प्रत्यंतर है और शुक्र की सूक्ष्म दशा है, जो 5 से 28 अप्रैल 2026 तक चलेगी। और ईरान के लिए ये समय सबसे क्रिटिकल समय साबित होने वाला है, जिसका इफेक्ट ये आएगा ईरान पर के अचानक घटनाएं होंगी, हिडन एनिमीज एक्टिव होंगे, डिप्लोमेसी फेलियर हो सकता है, खास करके अप्रैल 2026 के महीने में, क्योंकि ये सबसे हाई रिस्क पीरियड ईरान के लिए साबित होने वाला है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जहां एक तरफ राहु और शनि क्राइसिस बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति देवताओं के गुरु एक बहुत बड़ा हिडन सपोर्ट भी ईरान को दे रहा है। वर्ष कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति मुंथा के साथ विराजमान है। ये साफ संकेत दे रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। और जैसा कि आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, सभी देश किसी ना किसी रूप में ईरान को मौलिक सपोर्ट दे रहे हैं, नैतिक सपोर्ट दे रहे हैं। ये साफ संकेत देता है कि ईरान को लाभ होगा और स्ट्रेटेजी जो अपना रहा है ईरान, उससे उसको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड गेंस भी ईरान को मिलने वाले हैं। यानी अभी तक होर्मुज से टोल टैक्स ईरान नहीं वसूलता था, लेकिन अब होर्मुज की स्थिति ऐसी हो चुकी है। इस स्थिति में ईरान होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ले आया है कि अब वहाँ वह टोल टैक्स वसूल करेगा। यानी कि जो विधिक रूप से नहीं करता था ईरान, अब विधिक रूप से उसको अधिकार मिल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टोल टैक्स शिप से ले सके। यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेंस ईरान को होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसका मतलब क्या है कि जहां दुनिया ईरान को कमज़ोर समझेगी, वहीं से ईरान की असली ताकत बाहर निकलेगी। तो सवाल ये है कि क्या ईरान जो वर्तमान संकट चल रहा है उसमें टूट जाएगा, नेतृत्व पर खतरा होगा, या फिर यही संकट उसे और ज़्यादा पावरफुल बना देगा? क्योंकि इस बार गेम सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, डोमिनेशन का भी हो सकता है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज का जो रीजन है, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, उसमें ईरान एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आता चला जा रहा है। अब आते हैं वर्ष कुंडली जो 2026 में शुरू हुई है ईरान की, वो क्या कहती है। 1 अप्रैल को जो वर्ष प्रारंभ हुआ 2026 को, उसमें लग्न जो बनी है वो सिंह राशि की है, जिसमें केतु गोचर कर रहा है, जो स्पष्ट संकेत देती है कि लीडरशिप में अवश्य ही ईरान के कुछ क्राइसिस आ सकता है। अचानक से कुछ फैसले बदलने पड़ सकते हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस भी ईरान की सरकार ले सकती है इस वर्ष में, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, 7th हाउस में 7वें घर में मंगल प्लस राहु प्लस बुध की युति बन रही है।
वर्ष कुंडली। यह सबसे बड़ा संकेत है जो बता रहा है कि वार, कन्फ्लिक्ट और टेंशन होना ही होना है। बॉर्डर पर बॉर्डर की जो सीमा रेखा है उसके इश्यूज उत्पन्न होंगे। अचानक से मिलिट्री एक्शन लेना पड़ सकता है। साइबर या इनडायरेक्ट वार हो सकती है। साइबर के बारे में आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 के बाद ही ईरान के एक हैकर ने इजराइल के एक किसी बड़े नेता की पर्सनल डाटा हैक कर लिया है और उसको वायरल करता जा रहा है। यानी कि साइबर अटैक की संभावना से इस समय कोई इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष करके बैंकिंग या इजराइल का सेक्टर। 8वें घर में सूर्य और शनि मौजूद है जो डेंजरस योग बना रहा है। गवर्नमेंट ईरान की प्रेशर में रहेगी। लीडरशिप को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अचानक से होने वाली घटनाएं जैसे एक्सप्लोजन, अटैक टाइप, मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। 11th हाउस में 11वें भाव में बृहस्पति प्लस मून था। वर्ष कुंडली में ईरान की बैठा हुआ है जो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल ईरान के लिए लेकर के आ रहा है। इंटरनेशनल सपोर्ट ईरान को बहुत शानदार तरीके से प्राप्त होने वाली है, जैसा कि वर्तमान माहौल में देखने पर लग भी रहा है कि यूरोप के भी देश ईरान को मौलिक रूप से, नैतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड गेंस होगा, जैसा कि हमने पहले बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसको टोल टैग के रूप में अनएक्सपेक्टेड गेंस होगा। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी होगा। ईरान के लिए फ्यूचर की क्या प्रिडिक्शन बनती है मेदनी ज्योतिष के अनुसार? फेज 1 1 अप्रैल से जून 2026 ईरान के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर जोन साबित होने वाला है, क्योंकि गुरु में राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर चलेगा। यानी कि गुरु, राहु और शनि के इन्फ्लुएंस में ईरान रहने वाला है। यानी कि जून तक वार लाइक सिचुएशंस रहेंगी, इंटरनेशनल प्रेशर्स रहेंगे, सैंक्शन और इकोनॉमिक इश्यूज भी ईरान के सामने बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हो जून तक युद्ध की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। फेज 2 जो स्टार्ट होगी जुलाई से अक्टूबर के लिए बीच में, ये ईरान के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। बृहस्पति अपनी सपोर्ट एक्टिवेट कर रहा है ईरान के लिए, जिसके कारण से ईरान को स्ट्रेटेजिक अलायंस मिलने वाले हैं। डिप्लोमेटिक मूव्स फेवर में आएंगे और रिकवरी का सिग्नल स्पष्ट बना रहे हैं। फेज 3 जो नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक रहने वाली है, इसमें ईरान एक स्ट्राइज फेज में आएगा, यानी उदय होता चला जाएगा, ताकत बढ़ती चली जाएगी ईरान की। प्रिडिक्शन ये है कि ग्लोबल पोजीशन में ईरान की एक सशक्त दावेदारी पेश हो जाएगी। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट रूप से ईरान इम्प्रूवमेंट करेगा। मिलिट्री के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला है। राहु प्लस शनि जब भी एक्टिवेट होते हैं किसी राष्ट्र की कुंडली में, किसी देश की कुंडली में, किसी कंट्री की कुंडली में, तो पहले देश को क्राइसिस में डालते हैं, लेकिन बृहस्पति अंत में उसको राइज कराता ही कराता है। ईरान के साथ भी यही पैटर्न होता हुआ ज्योतिषीय गणनाओं से दिखाई दे रहा है। पहले क्राइसिस, फिर प्रेशर, फिर कन्फ्लिक्ट और फिर राइज होना तय है ईरान का। 2026-27 के लिए ईरान के लिए क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है? शॉर्ट टर्म में क्राइसिस रहेगा, वार टेंशन में रहेगी, इकोनॉमिक प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ईरान स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाला है, स्ट्रेटेजिक पावर साबित होने वाला है और ग्लोबल में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने वाला है।
तो आपने अब तक देखा कि ईरान की कुंडली वर्ष 2026 की वर्ष कुंडली और चल रही दशाओं के अनुसार आने वाला समय ईरान के लिए कितना पावरफुल और सेंसिटिव होने वाला है। एक तरफ राहु और शनि का दबाव जो क्राइसिस और टेंशन बढ़ा रहा है ईरान में, तो दूसरी तरफ बृहस्पति का हिडन सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का संकेत दे रहा है। यानी साफ है कि ये सिर्फ ईरान के डिस्ट्रक्शंस की कहानी नहीं है, बल्कि ये ईरान के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या ईरान इस दौर में टूटेगा या फिर यही संकट उसे और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। अपनी राय कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। हम आपको पर्सनली कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल जियोपॉलिटिकल के हिडन सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो आप अभी से अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। क्योंकि अगला प्रेडिक्शन आपकी सोच को बदल सकता है, जो हम कल आपके लिए लाने वाले हैं। तो यह था आज का वीडियो। अधिकांश जो चैनल यूट्यूब के हैं वो केवल प्रेडिक्शन करते हैं, ज्योतिषीय गणनाओं को आधार नहीं बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी हमने ज्योतिषीय गणनाओं की दी। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।